हेलो। वेलकम गाइस, वेलकम टू एफजन एकेडमी। तो हम जैसा कि हमने बात की थी कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो अब यहाँ पे हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक लेंगे आप। तो फिजिक्स में पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। तो जो बेसिक फिजिक्स में पहला टॉपिक अपन लेंगे वो लेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस लेंगे सबसे पहला टॉपिक। तो अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, सो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। सो इसमें अपन कुछ नहीं करते फिजिक्स में, लाइक जो रियल नेचर में जो पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं अपन को उनको ऑब्जर्व करना है और उन चीज़ों के बारे में जानना है और धीरे धीरे उनको समझना है। तो सबसे पहले जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, तो जैसे अपन थोड़ा बेसिक की बात कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो लाइक आज से 400-500 साल पहले अगर आप देखोगे तो फिजिक्स इतना डेवलप नहीं था। 1600 से पहले ज़्यादातर पता ही नहीं था। 1600 में गैलीलियो वगैरह है, उन्होंने जब तारे वारे देखे सब उन्होंने, तो उनको पता लगा कि लाइक ये ऐसे ये तारे होते हैं, ये बहुत सारे ब्रह्मांड इतना बड़ा ये सब होता है। अपन जो लोग हैं, अपन धरती है, तो अपन धरती के चारों तरफ सूरज नहीं चक्कर काटता, जबकि सूरज स्टिल है और अपन उसके चारों तरफ मोशन कर रहे हैं। तो ये सब बातें पता चली। फिर 1700 सेंचुरी आई, न्यूटन वगैरह है और साइंटिस्ट आए, हेनरी वगैरह आए। फिर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आया, सब आया, धीरे धीरे नए टॉपिक्स आते गए सारे। तो इस तरह फिजिक्स आगे बढ़ता गया। उसके बाद में जब नेक्स्ट टॉपिक आ गए तो ये सब हो गया। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स आना स्टार्ट हो गई, जैसे 1900 सेंचुरी के बाद में न्यूक्लियस ये सब आ गई थी। तो उसके बाद में जब अपन ये अल्फा बीटा पार्टिकल इन सब के बारे में जो मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक्स हैं वो सब आए, ये सब आए। तो फिजिक्स होता क्या, लॉ ऑफ जो अपन नेचर है उसी चीज़ों को समझना है और उसी को ऑब्जर्व करके ये सब करना है। तो अब ये करना है। तो जो फिजिक्स के जो नेचर और इसके जो लॉज हैं इनको समझने के लिए अपन को जो दूसरी जो सबसे जो हेल्पफुल टूल अपन जो यूज़ करेंगे, उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है मैथमेटिक्स। सो फिजिक्स में जो अपन मैथमेटिक्स का बहुत सा यूज़ होता है, हर जगह होता होता है, वो होता रहेगा भी। तो फिजिक्स के जो लॉज है, जैसे अपन को पता है, जैसे एक लॉ है, जैसे आप सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी चीज़ों के बीच में, तो वो क्या है? तो जब अगर आप उसको वैसे अगर आप फिजिक्स के टर्म में देखोगे तो क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आप फिजिकल टर्म में देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द सिस्टम्स, बिटवीन देम द फोर्स इज कैलकुलेटेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो तो ये तो क्या हो गया इसका, या फिर अगर एग्जैक्ट बोले, सो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये सब हो गया। मतलब अगर अब आप इसी चीज़ को लिखना चाहो मैथमेटिकल टर्म में, तो कुछ नहीं, ये चीज़ इतनी हो जाएगी जी इक्वल टू एम वन प्रोपोर्शनल टू एम वन एंड टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो उतना बड़ा चीज़ थी उसको एकदम शॉर्ट में पूरा आ गया। तो मैथमेटिकल टर्म्स क्या करेंगे अपन, कोई भी जो फिजिकल फिनोमिनाज है उनको इजीली अपन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेंगी। जैसे आगे चीज़ें कैलकुलेट करती जाएंगे फोर्स, तो मैथमेटिकल जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो, भी यूज़ करेंगे, वेक्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे। जैसे अपन को लेंथ तो ऐसे दी हुई है 8t स्क्वायर प्लस bt प्लस c। अब वो बोलेगा कि अगर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है किसी चीज़ का, तो इससे इसका वो निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका भी क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है, dv/dt होता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन है 280 प्लस बी, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ऐसे लाइक अगर किसी चीज़ की सपोज दैट उनको दे रखिए कि ऐसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे 5t प्लस 7, अब इसकी वेलोसिटी निकालो, तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जो 5t का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ऐसे 5 आ गया। तो ये ऐसे क्या करेंगे, तो मैथमेटिकल टूल्स अपन को क्या कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं अपने लिए कोई भी चीज़ें निकालने में। जो फिजिक्स में क्या होगा कि हर जगह मैथमेटिकल टर्म्स इन सब की यूज आएगी। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम भी है कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे अपन जो भी क्वेश्चन सोल्व करते करेंगे सब करेंगे, तो उनमें ये होगा फिजिकल टर्म में क्वेश्चन दिया होगा, ये सब है, ये उसको मैथमेटिकल। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो और उसका मैथमेटिकल टर्म में लिखो। लाइक जैसे भी अपने क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्शंस का, मान लो कुछ भी, तो वहाँ पे यही दिया जाएगा कि एक है उस पर ब्लॉक चल रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये सब चल रहा है। तो एक एक लाइन को पढ़ो, उसको समझो, फिर उसी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे मेरे टाइम में भी ये था, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग अगर आप सिंपल उनको क्वेश्चन दोगे ऐसे लिख के कि ये ब्लॉक बना के दे दिया फिर कर दिया, सो
सपोज दैट 60% ने इसका आंसर दिया, अगर आप वही चीज़ न्यूमेरिकल में लिख के डाल दो, गारंटी है मेरे 40% इस चीज़ में कर पाएंगे, 20% तो वहीं बस अंडरस्टैंडिंग में ही रह जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ में समझने के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मेन थिंग क्या है कि क्वेश्चन को समझो, उसकी लैंग्वेज को जानो, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे इजीली। मेन एग्जाम में भी यही होता है, एग्जाम टॉलरेंस में भी यही होता है। बहुत से लोग को एग्जाम टॉलरेंस नहीं हो पाता, तो वो भी एग्जाम में क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे घबरा जाएंगे, ट्यूशन पढ़ा, हाँ भाई ये तो नहीं आता, इतना बड़ा क्वेश्चन है। और ज़्यादातर लोग देखना, जब आप लोगों की क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट भी ये होती है कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया। इसके बजाय आप जैसे पढ़ो, जो जो डेटा है उस डेटा को लिखो, हो सके तो उसको न्यूमेरिकली या डायग्राफिकली, डायग्राम में कहीं ना कहीं जैसे भी हो सके उसको रिप्रेजेंट करो आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले ये चीज़ करना। सो नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, लाइक जो अपन में बात कर रहे थे वो, तो मैथमेटिक्स क्या करती है, अपन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हर चीज़ें जैसे निकाल रहे, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नई चीज़ें निकली है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, वी दिया, अगर सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है किसी चीज़ का, ई निकालना है, डी एल करना है, ये सब करना है, ऐसे जहाँ भी, तो हर जगह क्या मैथमेटिकल टर्म्स का यूज आएगा। अब अपन बात करते हैं आगे, जो मेन टॉपिक है वो क्या है, यूनिट्स। सो यूनिट्स हैं क्या, यूनिट्स क्या है कि यूनिट्स के, अब जैसे कोई भी यूनिट है, किसी चीज़ की भी यूनिट में होते हैं, तो क्यों, वाई वी नीड यूनिट्स। सो वी नीड यूनिट्स टू मेजर थिंग्स। अब लाइक ये अपन को सपोज दैट कोई भी चीज़ मेजर करनी है, सपोज दैट एक एलिफेंट मान लिया, तो ये एलिफेंट है, तो अब एलिफेंट है, उसका वजन नापना है, कैसे नापना है, अगर अपने पास कोई यूनिट होगी तो अब अगर सपोज दैट अपन ने लाइक एक छोटा खरगोश ले लिया, इसको अपन रेफरेंस ले रहे हैं, अपनी यूनिट ले रहे हैं, तो क्या हुआ, लाइक एक खरगोश है तो एलिफेंट का, सपोज दैट ये मान लिया इसका 500 खरगोश है, उसके इक्वल इसका वेट है। सो तो इसकी यूनिट क्या ली अपन ने, जो रैबिट है उसको अपन ने इसकी यूनिट ले ली, तो 1 एलिफेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, 500 रैबिट्स। सो ये क्या हो गया इसका वेट का। तो अपन को क्या चाहिए, कोई भी चीज़ है उसको निकालनी है, तो उसको जो मेजर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि अपन को यूनिट्स चाहिए होगी। सपोज जैसे किसी चीज़ का कोई 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, जैसे यहाँ 500 टाइम्स हो गया। लाइक अब अगर अपन एलिफेंट की जगह लाइक एक काऊ लें, तो काऊ का क्या होगा, लाइक 70 रैबिट्स के इक्वल हो गया, तो 1 काऊ इक्वल्स टू 70 रैबिट्स हो गया। एक मंकी हो गया, लाइक मंकी ले लिया अपन ने, तो मंकी क्या हो जाएगा, मंकी हो जाएगा लाइक 10 रैबिट्स के इक्वल हो गया। तो इस तरह से अपन को क्या करना है कि ये चीज़ें हैं, तो इससे अपन को क्या चाहिए होगी, यूनिट्स चाहिए होगी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, अपन को यूनिट्स चाहिए। तो अब यूनिट आएगी कहाँ से, तो इसको कहाँ से, कोई भी ऐसे अपन कोई भी तो कहीं ना कहीं से तो उठा के यूनिट नहीं ले सकते ना, तो अपन को एक रेफरेंस ही होगा यूनिट्स के लिए भी। तो अपन जैसे रेफरेंस लेते हैं तो कौन सी यूनिट लेंगे, तो कौन है जो ऐसे यूनिट को डिसाइड करेगी कि क्या यूनिट अपन को लेनी है, क्या यूनिट नहीं लेनी है। तो सपोज दैट, तो इसके लिए एक वो है संस्था है, CGPM बोलते हैं उसको। तो ये क्या, इसने क्या इसने ये काम समझा अपना कि ये बनाई गई इसीलिए कि जो यूनिट्स हैं उसको मेजर करना है, क्या किसको किस में रखना है, जैसे वेट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, लिक्विड्स का हो गया, गैसेस का हो गया, ये सब सारी चीज़ों को जो वेट में लिखना है, कुछ भी करना है, किसी भी चीज़ को मेजर करनी है, स्पीड हो गई, कोई भी चीज़ है, उसका काम इसको हो रहा है CGPM। तो अब जो मेन यूनिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, मेन यूनिट जैसे यूनिट्स हो गई, जैसे एक हो जाती है SI, सेकेंड हो जाती है CGS। तो ऐसा ही है, जो ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो बात कर रहे थे यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या होगी, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स है, SI हो गया, CGS ये हो गया। तो जब ये इन्होंने जब ये यूनिट डिसाइड करने वाली जो है ना ये संस्था CGPM, तो इन्होंने देखा कि अगर अपन जब भी कोई भी बेसिस यूनिट्स लेते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स अपन को जो लेनी पड़ेगी ना किसी भी चीज़ के लिए, वो 7। लाइक अगर कोई भी आप 7 ऐसे यूनिट्स ले लो, किसी भी ले लो, अगर सपोज लेंथ ले लिया, कोई भी और ले ली, ये सब ले ली, करंट ले लिया, कुछ भी 7th ले लिया अपने, जैसे 7 स्टैंडर्ड इन्होंने ले रखे हैं, इसके अलावा भी आप कोई भी 7 ले सकते हो, बस वो फंडामेंटल बन सकती है। लाइक एक आप नया सिस्टम बना सकते हो, एक इमेजनरी सिस्टम, जिससे जैसे CGS SI है, वैसे अपना खुद का एक FPS भी है, वैसा अपना खुद का बना सकते हो। बट उसमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी सिस्टम है तो उसको स्टैंडर्ड होगा तो वो 7 पे डिपेंड कर सकते हैं। कैसे डिपेंड करेगा, 2 होना चाहिए कि ये होना चाहिए, क्योंकि 7 तो है ना, ये 7 जो अपन ले रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। एक तो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और सेकंड थिंग क्या आनी, जितनी भी टोटल
जो टोटल जो फॉर्मूलाज या जो भी चीज़ें हैं दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी जो टोटल क्वांटिटीज़ है ना डिफरेंट, वो क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए, इनसे डेराइव होनी चाहिए। फ्रॉम दी सेवन, तो जितनी भी टोटल होगी ना क्वांटिटी वो इन 7 क्वांटिटीज से क्या होनी चाहिए, डेराइव होनी चाहिए। जो जितनी टोटल है वो इन सातों से निकल डेराइव हो जानी चाहिए। अब जो नेक्स्ट थिंग आएगी वो क्या आएगी, तो इस तरह से आ गई ये सब चीज़ें। तो अब अपन बात करते हैं जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं जो दिए हुए हैं। पहला सिस्टम कौन सा लेते हैं अपन, ऐसा ही लेते हैं, जिसमें मेन 7 जो उन्होंने जो पहले से फिक्स कर रखे हैं। सो ऐसा की बात करेंगे, ऐसा ही यूनिट स्टैंडर्ड जो ये ऐसा यूनिट्स है ना, ऐसा यूनिट सिस्टम ये इंटरनेशनल सिस्टम है ये इसका यूनिट्स का। तो इसने क्या किया, तो 7 जो पहले से इसने क्या कर रखा है, जो अपनी 7 है वो फिक्स कर रखे हैं। उन 7 के नाम क्या क्या है, पहली है लेंथ, लेंथ एल, इसका क्या है लेंथ है, इसका क्या है मीटर। तो लेंथ है, ये क्या हो गई इसका सिंबल, ये तो हो गया इसका सिंबल, और ये हो गया जिसमें अपन इसको मेजर कर रहे हैं वो चीज़ हो गया। नेम ऑफ यूनिट हो गया, जैसे कितना मीटर है, लेंथ है कितनी मीटर होगी, ये सब कुछ। दूसरे क्या लेते हैं अपन, मास, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मास को। मास को अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मास का क्या हो जाएगा अपने पास, केजी। तो लेंथ आ गया, मास आ गया, फिर क्या आ जाएगा टाइम। टाइम को डिनोट करेंगे अपन टी से, इसका क्या होता है सेकेंड। मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, और क्या होता है करंट आ गया, जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या है से करते हैं ए, इसको बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर हो गया। और बाद में क्या आएगी, ये हो गई लेंथ मास। ये जो 4 चीज़ें, ये 3 है। अब जो पूरी मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें मेन चीज़ें होती हैं, मास हो जाता है, लेंथ हो, मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब अपन जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या आता है, टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं के से, ये होता है केल्विन में। जो स्टैंडर्ड अपन डिग्री सेल्सियस में भी बोलते हैं, बट जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन, नॉट सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड अपन यूज़ करते हैं जहाँ पे या तो स्पेसिफाइड हो, या पे डिफरेंस अगर निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो क्या आएगा, जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस होगा और केल्विन का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब उसके बाद में इसके बाद में क्या आ जाएगा, अमाउंट। अगर केमिस्ट्री वगैरह कहीं भी अगर किसी चीज़ की बात करते हैं तो अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट लेना है दोनों। तो अमाउंट के लिए क्या होता है, उसको उसका जो सिंबल होता है वो मोल, और वो होता है मॉल हो जाएगा अमाउंट का। उसके बाद में क्या आ जाता है, और क्या बच गया, अब बच गया अपना सारा, जैसे करंट हो गई, 6 हो गए, ये तो अपनी मैकेनिक्स में आ गए मेन। ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, ये अपना टेम्परेचर जो हीट का आ गया, ये अमाउंट केमिस्ट्री वगैरह। कौन सी पार्ट बच गया, बच गया अपना ऑप्टिक्स। तो वहाँ पे क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसका बच जाता है। उसका क्या होता है, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की, उसका होता है कैंडला, सीडी से बोलते हैं, उसको कैंडला बोलते हैं, सीडी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ये इसके सिंबल्स हो गए ये। अब इनकी क्या होती है, डेफिनेशंस भी है इनकी, क्या एक ऑफिशियल जो एक डेफिनेशंस बनाई हुई है, कई बार एग्जाम में 1 2 पूछी हुई है, जैसे एक बार लेंथ की पूछी हुई थी। तो जैसे इसकी क्या होती है, अब जैसे लेंथ है, अब इसको 1 मीटर, जैसे लेंथ है इसकी पर यूनिट होगी मीटर, तो 1 मीटर क्या होगा, तो जो इसकी जो 1 मीटर है वो क्या होगा। सो एज यू नो दैट कि जैसे लाइट है जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो अपन उसको बोलते हैं जनरली 3 × 10⁵। बट वो 3 × 10⁵ नहीं होती, वो अपन अप्रोक्सीमेट लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 299,792 है ना, 792 456
मीटर्स पर सेकेंड हो गया ये। तो 1 सेकेंड में वो कितना चल लिया, इतने ही मीटर। तो वो 1 मीटर कितने टाइम में चलेगा, तो वो हो जाएगा 1/। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि लाइट जब 1/2997792 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज 1 मीटर। तो स्टैंडर्ड तो 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर की यूनिट ये होगी कि यूनिट लेंथ क्या होती है, ये आ जाएगी इसकी कि द टाइम इन दिस लाइट ट्रेवल्स दैट मच लेंथ दैट इज 1 मीटर। अब आ गया मास। मास का क्या होता है, केजी। तो इसका भी क्या हुआ कि मास के लिए इन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड ब्लॉक है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाया अपना, जो बनाया था इन्होंने पीटी, तो प्लेटिनम और इरिडियम IR, इन दो सब्सटेंस से मिलकर एक ब्लॉक बनाया। तो जो उसको क्या, जो उनके फिक्स मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो है, उसको फिक्स ऐसे गोल सिलेंड्रिकल ब्लॉक है उसके ऊपर ऐसे, जो फिजिक्स में स्टैंडर्ड अपना जैसे मास का जो सिस्टम होता है वैसा एक ब्लॉक बना रखा है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है उसके पास है। तो उसको उन्होंने स्टैंडर्ड 1 kg माना है, और उसके बाद में उसको रिगार्डिंग सब पूरी जो वर्ल्ड में जितना भी अपन मेजर करते हैं उसमें यूज़ होता है वो इससे होता है। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड मास का। अब बाद में आगे क्या आता है, टाइम का आएगा 1 सेकेंड। तो इन्होंने सेकेंड का क्या लिया कि सीजियम 133 होता है, तो उसका जो एक उसकी कोई भी एक दो वो ले लो, जो वो क्या होता है कि डीके होता है टाइम के साथ। तो उसकी दो 1 स्टेज से जब सेकेंड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एक वेवलेंथ देता है वो सारे। तो उसके जो कितने टाइम पीरियड, उसके इन्होंने एक टाइम पीरियड, इतने नंबर ऑफ टाइम पीरियड को 1 सेकेंड बोला था। तो वो नंबर है 9,192,770। तो ये क्या है, इन्होंने बोला है कि वो जब वो एक इतने टाइम पीरियड में, जितने उसके इतने टाइम पीरियड हो जाएंगे जितने टाइम में, उसको 1 सेकेंड बोला है। सीजियम 133, तो सीजियम है 133 है, उसका जो वो दो कोई भी फाइनाइट कक्षा है, तो ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो जितना टाइम लेगा ये, तो जैसे एक बार जाता है तो उसका जो एक टाइम पीरियड आएगा, उसके जो वेव निकले जो फोटोन का, उसका जो ये एक ऑसिलेशन हो गया उसका एक टाइम पीरियड होगा। सो जब वो इतने टाइम ऑसिलेशन कर लेगा तो कितने हो गए 9,192, 361, 79 टाइम्स जब वो कर लेगा तो उसको उन्होंने 1 सेकेंड का दिया। तो ये मास की हो गई, ये हो गई टाइम की। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए उन्होंने क्या किया, आप फिजिक्स में टॉपिक वर्ड हो गए नहीं बता, क्योंकि दो वायर हैं वो पास पास हैं रखे हुए हैं, तो उनको जब एक डायरेक्शन में करंट जाएगी तो उनमें क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। तो ये फोर्स कैसा होगा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो क्या है, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया करंट की वो दिया कि कोई भी दो वायर ले लो जिनकी रेडियस नेग्लिजिबल रेडियस के एकदम थिन वायर लिए हैं, उनके जो बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर आप फिक्स कर दो 1 मीटर, सो द अमाउंट ऑफ करंट दैट्स बीन फ्लो फ्रॉम दीज टू वायर्स, तो जो इन दोनों से अमाउंट होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो जो कितना इनमें करंट फ्लो करवाए कि जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। अगर इतना फोर्स जनरेट होगा सपोज, तो जो करंट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर बोल देंगे उस करंट। अब बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन के लिए इन्होंने क्या किया, वाटर को लिया है। जो वाटर का जो अपना होता है ना टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273.16 केल्विन। तो इन्होंने क्या किया कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर, उसको अगर 1/273.16 पार्ट है, वो क्या हो जाएगा 1 केल्विन कह लेंगे उसको। तो ये हो जाएगा केल्विन का। अब मोल का क्या लिया है, मोल के लिए जो इन्होंने लिया वो कार्बन। तो इन्होंने बोला कि कार्बन 12 ग्राम और 0.012 kg में जितने नंबर ऑफ कार्बन 12 के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या बोलेंगे, सॉरी मॉलिक्यूल नॉट एटम्स, जितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे उनको अपन बोलेंगे 1 मोल। तो जो नंबर आता है ये, इसको हम लिखते हैं 2.03 × 10⁻20, कितना बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर हो जाता है ये 23 है ना सही तक, तो 23।
तो ये हो गया। अब इसको नंबर ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, मोल का। अब बात करते हैं करंट, ये इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिए क्या है, जो इसकी ऐसा ही यूनिट है कैंडा। इसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी आई है कि अपने पास, वो जब एक फिक्स जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्लेटिनम का जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, लाइक लिक्विड से सॉलिड में चलेगा, उस पॉइंट पे विथ प्रेशर ऑफ 101 पॉइंट कितना है ये, इतना 1.10325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए अपने पास प्रेशर, और जो टोटल एरिया है वो होना चाहिए 1/6600 मीटर क्यूब। जो इस टेम्परेचर में जो इतने एरिया के ऊपर जो जितनी इंटेंसिटी आ रही है वो टोटल, उस इंटेंसिटी को ये हो गया ये, और जो टेम्परेचर अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ब्लैक बॉडी का जितना रेडिएशन हुआ इस पर 1/6600 मीटर क्यूब पे मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 कैंडल बोलेंगे। तो ये इन सारों की डेफिनेशन आ जाती है, ये एक बार याद कर लेना, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, लाइक सीधा नंबर्स वो राइट देंगे बट ये पूछ लेंगे। तो लाइक कई बार एक दो ऑप्शन दे देगा यार मैं आपको पूरा 3 × 10 to 5 दे देगा, ये दे देगा। तो लाइक ये क्या एग्जैक्ट है वो अपन यूज़ करते हैं, ये अज्यूमशन की तरह अज्यूम करके रखते हैं। तो अब ये हो जाएगा डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है, जैसे अब आ गई, अब अपन को नाप लिया, तो अपन को जब इनमें यूज़ करते हैं तो ये अपन के साथ में जब इनको लिखते हैं तो इनका क्या होता है, एक वाइड रेंज होती है, लाइक 10⁻, जैसे अगर अपन इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो गया 10⁻31 kg के टाइप का होता है 9.01। और अपन अगर अर्थ का, सन का, अगर इनका वेट देखेंगे वो 10⁻15 kg ये यूज़ होता है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं 10⁻⁻ समथिंग लगा के। तो इनका क्या होता है, एक नाम होता है, लाइक ये जैसे ये चेंज होंगे कि जैसे नैनो हो जाएगा, माइक्रो होता है, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, बाद में आ जाएगा मेगा आ जाता है, डेसी आ जाएगा, डेका आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सारा चेंज होता है 10 की पावर के साथ। तो इनको 10 की पावर के साथ लिख लेते हैं, तो लाइक बता देते हैं थोड़ा इनके बारे में कि ये कैसे चेंज होगी, कैसे कैसे क्या होगी इसके साथ। तो ये मेजरमेंट में अपन ये देखेंगे कि लाइक सबसे पहले ये कितना होगा, लाइक फर्स्ट ये ले लिया 10 टू द पावर ले लेते हैं। जैसे 10 टू द पावर 15 होती है उसको बोलते हैं पीटा बोलते हैं। उसके बाद में 10 टू द पावर 12 आ जाती है उसको टेरा बोलते हैं। 10 टू द पावर 9 आ जाती है उसको गीगा बोलते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाएगी, 9 से नीचे आएंगे तो मेगा आ जाएगा 10 टू द पावर 6 का। उसके बाद में 10 टू द पावर 3 आएगा उसको किलो बोल देते हैं। किलो से नीचे आ जाएगा तो अपन हेक्टो बोलते हैं, लाइक 100 का जो 100 का सम होगा किसी को उसको हेक्टो बोलते हैं। 100 से बाद 10 पे आते हैं तो जैसे 10 सेंटी बोलते हैं। जैसे मीटर का 10th पार्ट सेंटीमीटर हो गया। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, मिली, बाद में सेंटी आ गया, डेसी आ जाए, डेसी आ जाएगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, फिर सेंटी आ जाएगा। मैंने वो छोड़ दिए। जैसे किलो आ गया, किलो क्या हो गया अपना 10 टाइम हो गया, हाँ जैसे 1000 टाइम हो गया। उसके बाद में आ जाएगा 1000 से नीचे आएगा 100 टाइम, उसको बोलेंगे हेक्टो। हेक्टो से छोटा क्या आ जाएगा, डेका, डेका मीटर 10 मीटर आ गया। उसके बाद में जैसे सिंपल आएगा उसको सिंपल बोलते हैं जो उसकी यूनिट है। उसके बाद में 10 टू द पावर माइनस में चलते हैं, 10 टू द पावर -1 हो गया। तो जैसे 10 टू द पावर -1 है किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं अपन सेंटी। क्या हो गया, तो सेंटी आ गया। सेंटी 10 टू द पावर बाद में -2 आ जाएगी, तो 10 टू द पावर -2 को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन क्या बोलते थे, जैसे 10 की पावर -1 हो गई तो अपन इसको क्या लिखते हैं, तो अपन इसको लिखते हैं सेंटीमीटर। जैसे मीटर का 10th पार्ट हो जाता है सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, डेसीमीटर आ जाएगा। जैसे 2 इसको बोलते हैं डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर हो गया 12। इससे छोटा क्या आ जाएगा, मिलीमीटर 10 टू द पावर -3। इसके बाद क्या आ जाएगा -6 आ जाता है, तो उसको क्या बोलते थे वो माइक्रोमीटर। उसके बाद में क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 9, तो इसको क्या बोलते थे अपन नैनो। तो ये क्या सब चीज़ों के प्रीफिक्स लग जाएंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, कुछ भी ऐसे ही। उसके बाद में 10 टू द पावर -12 है, तो इसको बोल देते हैं अपन क्या बोल देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा -9 -12 आ गया, इसको बोल देंगे अपन पिको।
-15 होता है, उसको बोलते हैं फेंटो ही बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं फेंटो बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं फेंटो। तो ये हो जाएंगे इसके। अगर आप पॉजिटिव भी देखना चाहेंगे तो इस तरह हो जाएंगे 10⁻, प्लस की बात करेंगे +1 का होता है, +2 +3 आएगा, +6 आएगा, +9 आएगा, +12 आएगा। तो जैसे प्लस आते हैं, प्लस वाले का अपन कैसे बोलते हैं, जैसे इसका बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा डेश, ये डेशी आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसके बोलेंगे अपन डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। मेगा आएगा, मेगा के बाद क्या आता है, गीगा आएगा, और इसको बोलते हैं अपन टेरा बोलते हैं, टेरा। तो ये क्या हो जाएगा, टेरा। जैसे टेराबाइट आती है तो उसमें 10⁻12 बाइट्स आती है। गीगाबाइट आती है, अपन गीबी को बोलते हैं इसको। इसके बाद ये मेगाबाइट MB वाली आ गई। ये किलो है, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम जैसे आ जाएगा अपना, किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको बोलते हैं अपन डेका, इनको बोल देंगे डेका और हेक्टो। इसको बोलेंगे हेक्टो, इसको बोलेंगे डेका। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल ये हो गया। तो जो अपन ने अब देखो ये तो अब अपन ये हो गया। अब अपनी बात करते हैं जो मेन जो होती है ना ऐसा यूनिट्स, जैसे यूनिट्स हो गई जैसे SI और सीरियस। तो अब उन्होंने जैसे यूनिट्स चूज़ कर ली। अब SI में अपन ने पढ़ी थी जैसे वो मेन 7 थी, तो अब ये इन्होंने चूज़ कैसे की। अब ऐसे तो नहीं कि हर कहीं से उठा के ले, तो ये इनके लिए 2 चीज़ होनी चाहिए। एक वो इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, जो अपन यूनिट चूज़ करें उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। इनवेरिएबल होती है, अवेलेबल। इनवेरिएबल मतलब वो चेंज नहीं होती है, ऐसे ही कुछ भी। अवेलेबल मतलब कि ऐसा हो कि उनको यूज़ करके कोई भी जो अपन फॉर्मूला अंदर है इजीली मिल जाए। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में क्या आएगा, टाइम, लेंथ पर टाइम हो गई वो, तो L/T हो गया। तो ऐसे क्या होना चाहिए कि वो सब के लिए उन यूनिट्स का यूज़ करके अपन दूसरी यूनिट्स बना सकें। तो ये बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं डायमेंशन। तो ये हो गई यूनिट्स अपनी जो मेन हो गई, SI यूनिट्स हो गई, जैसे और मेन यही पढ़ते हैं, यही इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ होती हैं हर जगह। और बाकी आगे FCS और FPS की भी बात करेंगे एंड में थोड़ी बहुत। तो अब SI यूनिट्स हो गई ये। तो अब इनके बाद में अब जब हो गई अपनी हो गई यूनिट्स, तो अब आते हैं अपन डायमेंशंस पे कि डायमेंशंस क्या होती हैं। तो डायमेंशन वैसे कुछ नहीं है, डायमेंशन जैसे वो थी फंडामेंटल थी। अब अपन बात करेंगे कंपोजिट यूनिट्स पे। डायमेंशंस को क्या बोलेंगे, कंपोजिट यूनिट्स भी बोलेंगे। तो डायमेंशन में अपन करते क्या है, जो अपनी यूनिट्स हैं वो पहले वाली यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स को लेके अपन जो डायमेंशंस बनाएंगे नेक्स्ट कोई भी दूसरी, जैसे लाइक वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, ये सब चीज़ें हुई, उन सब की डायमेंशंस इन सब का यूज़ करके बनानी होती हैं अपन को। इन जो अपनी यूनिट्स हैं इनका यूज़ करके डायमेंशंस बनानी होगी सारी ऐसे। तो डायमेंशंस क्या होगी, कंपोजिट पार्ट्स हो गई। सो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना जितनी भी सारी, तो वो क्या होगी, जो बेस क्वांटिटीज से डेराइव होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशंस बोलते हैं। तो अगले वीडियो में अपन डायमेंशंस के बारे में देंगे। इसमें मैंने हल्का थोड़ा बहुत बता दिया डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे डायमेंशन निकालेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम and any mistake then comment below. Thank you guys.